हैं जन्म सब धोखे में खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो। जन्म तुम्हारा कैसे जा रहा? धोखे में। अपना मानते मानते आदमी धोखा खा रहा है। माता पिता अपने नहीं हैं, पति पत्नी अपने नहीं हैं, बच्चे अपने नहीं हैं। कहते हैं सब अमानत की तौर पर मिला है। बेटा है तो बहू की अमानत, बेटी है तो दामाद की अमानत, शरीर है तो शमशान की अमानत, जिंदगी है तो मौत की अमानत। यहाँ पर कुछ भी अपना नहीं है, लेकिन इन्हीं को हम अपना मानते हैं। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं जन्म सब धोखे में खोए दियो। जीवन कैसे बीतता है इसका दर्शन सतगुरु कबीर साहिब जी कराते हैं। 12 बरस बालापन बीतो, 12 बरस बालापन बीतो, 20 में जवान भयो, जन्म सब धोखे में खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो। 12 बरस, 2 और 10 कितने हुए? 2 और 10, 2 और 10 12 साल तक बच्चों को देखो। अभी बच्चे आते ना आश्रम के सामने से, उनको कहो कि कुछ ध्यान करो, चिंतन करो, पढ़ाई करो या सेवा का कार्य करो, उनका मन नहीं लगेगा। साहिब जी थोड़ा खेल लेने दो। खेल में खाना नहीं खाते, खेल में सोते नहीं। यदि खेल दिख जाए तो कितना दौड़ते, कितना परिश्रम करते हैं। तो 12 वर्ष तक आदमी खेल खेल में इतना चंचल हो जाता है। इतने संस्कार, जिनको कहते हैं कुसंस्कार, जिनके माता पिता बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं, उनके माता पिता उनके बच्चे लड़ना, झगड़ना, चोरी करना, गाली देना, गंदे गंदे काम, ये बचपन से कुसंस्कार लग जाता है। सब जानते हैं, हम सब अनुभव किए। इसलिए अच्छे माता पिता मिल जाएं, संस्कारी माता पिता मिल जाएं, समझदार माता पिता मिल जाएं, ध्यान देने वाले माता पिता, संभालने वाले। बचपन को जिसने संभाल लिया उसका पूरा जीवन संभल गया। ये क्या है? नींव। बचपन क्या है? संस्कारों की नींव। इसलिए बचपन जो खेल खेल में बीत रहा है, इसमें बच्चों पर बहुत कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। निगरानी का मतलब मारपीट डांटना ये नहीं, उनको प्यार से। गीली मिट्टी में जैसे कोई भी आकृति आप दे सकते, कोई भी आकार, चिलम बना दो, घड़ा बना दो, सुराही बना दो, कुछ भी बना दो, है ना। एक कुम्हार था, पहले वो क्या बनाता था? चिलम बनाता था। तो चिलम खुद भी जलती थी और दूसरों को भी जलाती थी। एक दिन उसके मन में परिवर्तन हुआ, चिलम नहीं बनाऊंगा, अब घड़ा बनाऊंगा, सुराही बनाऊंगा। तो उसमें पानी भरते हैं, खुद भी शीतल और जो उस पानी का प्रयोग करे वह भी शीतल। ये क्या हुआ? थोड़ी सी सोच में परिवर्तन हुआ, वो चिलम से सुराही बन गया। इसी प्रकार से हमारे बच्चों के सामने हम बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट, शराब, मांस, बच्चे थोड़ी कुछ बिगड़ाए थोड़ी आते हैं। बच्चों को यहाँ जो माहौल मिलता है, जैसे संस्कार, जैसा वातावरण मिलता है, बच्चे वहाँ से ही बन जाते हैं। तो 12 बरस बालापन बीतो और 20 में जवान भयो, 30 बरस माया जन्म सब धोखे में बीत गयो। 30 बरस माया के प्रेरे देश विदेश गयो। 30 बरस में फिर अभी तो 12 बरस बचपन बीत गया, 20 में जवान हो गया। 12 के बाद जैसा संस्कार मिला 12 साल तक, 20 साल तक वही खुरापात आदमी करता है। बचपन में अच्छा संस्कार मिल गया तो जवानी कभी बिगड़ती नहीं। इसलिए माँ को कहे हैं, माँ क्या है? ब्रह्मा है। माँ बच्चे को गर्भ में अच्छे संस्कार भी देती है, बुरे संस्कार भी देती है। 12 वर्ष तक बच्चा माँ के पास ही ज़्यादा समय व्यतीत करता है, पिता के साथ या परिवार के साथ या समाज के साथ कम। इसलिए माँ हमारी क्या है? ब्रह्मा। और माँ क्या है? विष्णु भी है, पालनहार। यदि माँ ने अच्छे संस्कार दे दिए
तो 20 बरस तक बच्चा कभी भी गलत संस्कार नहीं ले सकता। और जो 20 बरस तक गलत संस्कार नहीं लेता है, गलत कोई दुष्कर्म में, दुर्व्यसन में, दुर्गुण में, दुराचरण में नहीं पड़ता है, वो व्यक्ति फिर 20 के बाद बहुत कम चांस रहते हैं कि वो बच्चा, वो लड़की, वो लड़का बिगड़े। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि 12 बरस बालापन बीतो, 20 में जवान भयो, 30 बरस माया के प्रेरे, देश विदेश गयो जन्म सब, धोखे में बीत गयो खोए दियो, है ना, एक ही बात है। 30 बरस 20 के बाद 21 लगता है, और 21 के बाद 10 वर्ष तक आदमी, 20 के बाद माया के पीछे दौड़ने लगता है, क्योंकि उसकी ज़रूरतें बहुत हो जाती हैं। कुछ ऐसी ज़रूरतें आ जाती हैं, शारीरिक दैहिक ज़रूरतें जो नहीं संभाल पाते हैं, वो भी जाति घट के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। यहाँ पुरुषों के बारे में कबीर साहब ने लिखा, इसलिए पुरुषों के बारे में लिखा। तो पुरुष धन कमाता है, अब धन कमा करके वो पहले तो नौकरी चाहिए, फिर शादी के लिए सोचता है, इसी के लिए वो कमाता भी है। भाई मैं अपनी पत्नी को, अपने जीवन साथी को, अपने पार्टनर को हर खुशी दूंगा जिससे वो मेरी सेवा करे, मुझसे बहुत प्यार करे। हर लड़के की ये ख्वाहिश होती है। तो वो क्या करता है, देश विदेश जाता है। तो मैंने माँ के बारे में कहा कि माँ ब्रह्मा है। महात्मा गांधी जब पढ़ने गए विदेश, उनके बारे में मैंने सुना, पढ़ा है। तो उन्होंने, माँ ने वचन मांगा था कि बेटा बाहर तो जा रहे हो, लेकिन मांस मदिरा का कभी सेवन मत करना। उन्होंने अहिंसा, करुणा और प्रेम का पाठ दूध में ही महात्मा गांधी को पिला दिया था। और जब जाने लगे तो वचन लिया था। एक बार कुछ ऐसा संयोग पड़ा, इष्ट मित्र, कुसंस्कारी मित्र, आजकल के ज़माने में हो चाहे पहले भी, कुछ ऐसा ग्रुप होता है लड़कों का, लड़कियों का, कि एक उसमें लीडर होता है। और वो लीडर कैसा होता है, अपन तो आज ये काम करेंगे, अपन तो ये खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। कुछ बिगड़े हुए लोग, उसका लीडर वही होता है जो ज़्यादा बिगड़ा हुआ होता है, या फिर लीडर ऐसा भी होता है जो ज़्यादा समझदार होता है, विवेकी होता है। तो ज़्यादातर तो कुसंगी लोग हैं। तो एक कहता है, यार मम्मी आया, मम्मी का बेटा, ये देखो ये क्या है, जा बेटा जा मम्मी का दूध पी। ऐसा कह करके बच्चे उसको चिढ़ाने लगते हैं, उसको क्या करने लगते हैं, टॉर्चर करने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं। तो वो भी धीरे धीरे उन बच्चों के साथ में कुसंस्कार में आ जाता है। कुसंस्कार में आने के बाद में फिर ऐसा उसके जीवन में पतन होता है कि फिर माता पिता से झूठ बोलने लगता है, चोरी करने लगता है। धीरे धीरे वो बिगड़ते बिगड़ते पूरा बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार से जो माता पिता समझदार होते हैं, संस्कारी होते हैं, उनको ऐसा वातावरण घर का रखना चाहिए कि बच्चे को कभी भी एक कुसंस्कार प्रभावित ना कर पाए। बच्चों को अब ज्ञान मत दीजिए। आज तो गूगल गुरु हो गया है उनका, जितना गुरु नहीं जानते, टीचर नहीं जानते, शिक्षक माता पिता नहीं जानते, उतना आज के बच्चे जानते हैं, क्योंकि उनका टीचर तो उनके साथ में है, उनका गुरु उनके साथ में है। इसलिए करके दिखाइए। अब अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है। जो बच्चों को, आप, एक व्यक्ति ने कहा कि आप श्रवण कुमार जैसा बच्चा चाहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा हाँ। कहा आपको अपनी पत्नी को, एक माँ से पूछा कि आप अपने बेटे को कैसा बनाना चाहते हैं, कैसा बेटा चाहते हैं? कहे श्रवण कुमार जैसा। तो कहे आपको अपने पति को श्रवण कुमार बनाना होगा, और आपको भी अपने पति का साथ देना होगा। अब पति यदि माँ के बारे में सोचता है या माँ की सेवा करता है या पहले माँ के पास चला जाता है, बाहर से आता है, तो पत्नी नाराज हो जाती है। कितनी ऐसी पत्नियां होती हैं। जब आप अपने पति को श्रवण कुमार नहीं बना सकते हैं
तो आपका बेटा श्रवण कुमार कैसे बनेगा। ये छोटी सी गुड़िया है, यहाँ खेल रही है। एक दिन हमारी एक साथी क्या कर रही थी, पेंट पोत रही थी खिड़की में। मैंने, उसके हाथ गंदे थे, मैंने उसको पानी पिलाया तो इसने देखा, बड़े ध्यान से देख रही थी कि इतने बड़े को ये कैसे, क्योंकि किसी को देखा नहीं पानी पिलाते, ये कैसे पानी पिला रही। दूसरे दिन उसने तुरंत की बात बताऊं, तुरंत कहा मैं भी पानी पिलाऊंगी। बोली धीरे धीरे पियो, अच्छे से पियो, आराम से पियो, हमने कहा नहीं कि तुम पिलाओ। उसने देखा और पानी पिलाने लगी। तो इस प्रकार से मैं ये कह रही थी कि देश विदेश जाते हैं लड़के लोग, जाते हैं बाहर जाते हैं, और वो जो बचपन का संस्कार है, माता पिता का, घर का, परिवार का जो संस्कार है, वो बाहर उनकी रक्षा करता है। छोटे को तो हम अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ ना हम जा सकते हैं न बच्चों को अपने साथ रख सकते हैं। इसलिए बचपन में अच्छे संस्कार दीजिए। कमाने खाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे आप जिले से, अपने प्रांत से बाहर जाएं ना जाएं, लेकिन घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कुसंस्कारी यार दोस्त मिलेंगे, संगी साथी मिलेंगे। कितने लोग कहते हैं साहब चाय तो नहीं पीते, तंबाकू तो नहीं खाते, बीड़ी तो नहीं पीते, शराब तो नहीं पीते, लेकिन कभी कभी संगत में, ऐसी संगत में आदमी फिसल जाता है। एक सत्संगी भक्त हैं, छत्तीसगढ़ में मिले थे मुझे, कहे हम एक कार्यक्रम में गए, वहाँ पार्टी हो रही थी तो सभी लोग शराब पी रहे थे, जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल दिए, जबरदस्ती मुंह खोले 3-4 दोस्त और मेरे मुंह में डाल दिए। और मैंने जब पूरा कुल्ला उनके मुंह पर किया तब वो बड़े नाराज हुए, कहे कि तुम इतने असभ्य हो। भाई यारी दोस्ती में चलता है, पिला दिया तो क्या हुआ। उस व्यक्ति ने कहा यारी दोस्ती, ऐसी यारी दोस्ती पर मैं थूकता हूं जो मुझे सुसंस्कार नहीं कुसंस्कार दे रहा है, ऐसी यारी दोस्ती पर मैं थूकना भी पसंद नहीं करता। अभी तो मैंने जो तुमने पिलाया था कुल्ला किया है। इस प्रकार से आप अपने बच्चों को संस्कार दोगे तो कुसंस्कार में, कुसंग में जाकर के भी वो बिगड़ेंगे नहीं। तो ऐसे संस्कार दीजिए, क्योंकि बाहर तो जाना पड़ेगा, कमाने तो जाना पड़ेगा, और चारों तरफ कुसंस्कार का बोलबाला है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे 30 बरस माया के प्रेरे, देश विदेश गयो जन्म सब, धोखे में खोए दियो जन्म सब, धोखे में खोए दियो। 40 बरस अंत जब लागे, 40 बरस अंत जब लागे, बाढ़ो मोह नयो धन और धाम, पुत्र के कारण धन और धाम, पुत्र के कारण निस दिन सोच भयो जन्म सब, धोखे ही खोए दियो जन्म सब, धोखे में खोए दियो। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं, 40 बरस, 30 भये तब खीस भये, और 40 अंत लग गया, अर्थात अब बुढ़ापे की शुरुआत हो रही। अब विकास की ओर नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं। एक प्रोफेसर क्लास में बच्चों के बीच जैसे ही एंट्री लिया, बोला इस क्लास में, इस रूम में मैं सबसे छोटा बच्चा हूँ। बच्चे हंसने लगे। प्रोफेसर हैं, 50 साल के हैं, आप 55 के हैं, और कह रहे हैं कि इस क्लास में, इस रूम में मैं सबसे छोटा हूँ। प्रोफेसर ने कहा बच्चों मेरा कहना सही है, उम्र में मैं दिख रहा हूँ बड़ा, लेकिन मेरे पास अब थोड़ा समय बचा है। मेरी जो 100 साल की या जितने भी साल की आयु थी, मैं 50-55 पार कर गया। तो इस आश्रम में सबसे छोटा कौन है, ये 2-3 लोग। अब देखिए देखने की दृष्टि, एक व्यक्ति के पास आधा गिलास पानी आया या दूध, कहा इसको देख करके आप क्या सोचते, कहा कुछ लोगों ने कहा
आधा है, दूध आधा गिलास खाली है, और कुछ लोगों ने कहा कि आधा गिलास भरा है, और एक तो कहता है कि पूरा भरा है, आधा दूध से आधा हवा से। ऐसे भी लोग हैं। तो प्रोफेसर क्या कह रहे हैं कि मैं इस क्लास में सबसे छोटा हूँ, मतलब मेरा जीवन थोड़ा बचा है। तो मैं छोटा हो गया कि नहीं हो गया? मैं जो जीवन जी चुका हूँ वो अब मेरे हाथ से जा चुका है। अब जो बचा है उसमें मैं जो कुछ भी कर लूँ, और वो बचा हुआ बिल्कुल शेष जो बचा है थोड़ा है। तो यहाँ ये कह रहा है कि 40 बरस अंत जब लागो, अपने जीवन का अंत आ गया है अब। 40 में तो आदमी और ज़्यादा, 40 बरस अंत जब लागो बाढ़ो मोह नयो। आदमी को मोह जगता है 40 के बाद। धन और धाम पुत्र के कारण निस्दिन सोच भयो, क्या होगा, कैसे होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा। बच्चों का भविष्य बनाते बनाते आदमी अपना भविष्य खराब कर लेता है। इसलिए साहब कहते धोखे ही खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो। किसी की चिंता ना करो, परिश्रम खूब करो, लेकिन चिंता करने की, किसी के भविष्य आप नहीं बना सकते। आप बच्चों के लिए चाहे जितना कमा लें, पूत सपूत तुका धन संचय, और पूत कपूत तुका धन संचय। आपका पुत्र एक दिन में आपकी पूरी जायदाद दांव पर लगा करके, धर्मराज ने क्या किया, एक ही दिन में, कुछ घंटे में सारा राजपाट, भाई पत्नी सबको दांव पर लगा करके हार गए। हार गए कि नहीं हार गए? क्या नहीं था? उन्होंने खांडव वन में इंद्रप्रस्थ बनाया था सबकी मेहनत से, सहयोग से, और जब जुआ खेलने बैठे तो अकेले ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। हम किसी के जीवन को बना और बिगाड़ नहीं सकते। अपना जीवन जो बना लेता है उसका परिवार का भी जीवन बन जाता है। तो सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि बरस 50 कमर भई टेढ़ी। इतना ना कमाओ कि कमर टेढ़ी ही हो जाए। बरस 50 कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट पड़ो, लड़का बहुअर बोली बोले, लड़का बहु बोली बोले, बुढ़ऊ मरे न गयो जन्म सब धोखे में खोए दियो। अब कमर की बात कर रहे हैं, अक्सर कमर पर ज्यादा जोर होता है ना। इतना ना कमाओ कि शरीर चरमरा करके खाट पर पड़ जाए। कितने लोग ओवर टाइम भी काम करते हैं। इतना करने, कितना भी कर लो आप, कभी कोई बच्चा कहता होगा कि हमारे पिताजी ने खूब, जो संस्कारी वही कहेगा, नहीं तो क्या कहते हैं सब करते हैं, कोई तुम ही थोड़ी करते हो। हमने कोई तुम्हें लेटर लिख के थोड़ी दिया था कि हमको पैदा करो, हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करो, तुमने खुद पैदा किया। जैसे हम आश्रम बना रहे हैं, लोग कहेंगे आने वाले, हमने थोड़ी कहा था, बना है इसलिए आए हैं, हमने कहा था कि बनाओ। ऐसे हो जाता है। तो भाई कमाना तो चाहिए, लेकिन धर्म पुण्य परमार्थ के साथ कमाओ। बेईमानी के साथ आदमी कमा रहा है, लूट रहा है, छीन रहा, हक मार रहा है, खुद नहीं खा रहा है, कहीं धर्म में पुण्य में परमार्थ में नहीं लगा रहा, सेवा के लिए 2 दिन समय नहीं है। साहब बाल बच्चे ऐसे थोड़ी आपके भूखे नंगे उघारे फिर रहा है, कुछ धर्म भी कर लो। एक ऑटो वाला था, सच्ची घटना है, कथा हो रही थी, उसने कहा कथा तो नहीं करवा सकता हूं मैं, लेकिन मेरे ऑटो में जितने लोग हैं आसपास के सबको बिठा के फ्री ले जाऊंगा और फ्री में लेके आऊंगा। लोगों ने कहा भाई तुम ऐसा क्यों, कथा चल रही है, तुम बहुत पैसा कमा सकते थे। कहा भाई साहब मैं कथा तो नहीं करवा सकता इतनी बड़ी, क्योंकि 1-2 लाख रुपया लग जाते हैं, 10 लाख लग जाते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं होती, पैसा लगते, लेकिन कथा करवा नहीं सकता, लेकिन कथा सुनवा तो सकता हूँ।
कुछ लोगों को ले जा करके कथा सुनवा तो सकता हूँ, तो देखिए पुण्य कमा रहा कि नहीं कमा रहा। मैं इस आश्रम के लिए कुछ नहीं कर सकता, कहीं भी आश्रम है तो यहाँ मैं आश्रम की बात, आपके अगल बगल में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, अभावग्रसित हैं, उनकी सेवा करिए आप, उससे आत्मा को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। लगता है कि जीवन में हमने कुछ किया, अपने लिए अपनों के लिए तो करिए ही, लेकिन सबको अपना बना करके चलिए। कुछ लोग तो दान नहीं करते, पुण्य नहीं करते, परमार्थ नहीं करते। एक व्यक्ति ऐसा कंजूस था, भगवान के मंदिर में जाता है तो मन तो नहीं होता, लेकिन सब लोग देते रहते हैं, तो मंदिर में जा कर के कहता है भगवान ऐसा करते हैं, यहाँ से लाइन खींचते हैं, भगवान उधर बैठे हैं जैसे आप लोग और मैं इधर हूँ, कहते इधर बीच से लाइन खींचता हूँ भगवान, मैं पैसा उछाल के आपको दूंगा, जितना लाइन के उस तरफ आपके और इस तरफ रह गए तो हमारे। एक नियम देने का मन तो नहीं होता है, तब फेंकने वाला तो वही व्यक्ति है, तो कुछ फेंक देता है उस तरफ और पूरे लाइन के इस तरफ, कहते भगवान अब आपको लेने की इच्छा ही नहीं। एक और महाकंजूस व्यक्ति, चालाक व्यक्ति था, वो क्या करता है, कहता भगवान तो ऊपर रहते हैं तो मैं उछालता हूँ अपनी शक्ति के अनुसार, जितने ऊपर रह गए वो भगवान के और जितने नीचे आ गए वो हमारे। तो भगवान ऊपर कैसे ले लेगा भाई, चाहे जितना भी उछालो वो तो नीचे ही आएंगे। तो कहता भगवान अब आपको लेने की इच्छा ही नहीं, तो हम क्या करें, हमने तो उछाले थे ऊपर, आपने लिए नहीं। कितने लोग कहते हैं, हमारे यहाँ ऐसे भक्त आते हैं, कहते हैं साहब लोग कहते हैं कि केमिकल्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, फ्रूट्स तो वो खाते नहीं, उनको चढ़ाने के लिए क्या ले जाएं। ऐसे हम तो खाने के लिए नहीं मंगा रहा है, लेकिन उनकी भावना, कहते हैं साहब मार्केट का कुछ खाते ही नहीं। अरे भाई साहब नहीं खाते, भगवान भी तो नहीं खाते, प्रसाद बंटता है कि नहीं बंटता, वहाँ प्रसाद बंट जाता है, यहाँ साहब के भक्त भी तो हैं, वो तो खाएंगे कि वो भी नहीं खाते। आप आओगे तो आप खुद ही खाओगे। तो इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं अंत में लड़का बहुअर बोली बोले बूढ़ू मर न गयो, इतना कमाया। लोभ लालच से जो कमाता है और पाप की कमाई घर में जो लाता है, उसके घर के बहू और बेटे यही कहते हैं बुढ़ापे की बड़ी समस्या है। बच्चे सेवा करना नहीं चाहते, बच्चे कह देते हैं यार ये अभी माता पिता के कारण हम कहीं जा नहीं पा रहा है, आ नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, घूम नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, पी नहीं पा रहा है, बड़ी समस्या। कितना भी माता पिता बच्चों के लिए कर दे, बहुत बड़ी समस्या है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जीते जी संपत्ति को बांट लेते हैं और माता पिता को ऐसी जगह डाल देते हैं, ऐसे कमरा दे देते हैं, ऐसा रूम, ऐसा खाट, ऐसे कपड़े, ऐसे चप्पल, जूते, हर चीज ऐसी जिसकी आज रिपेयरिंग भी नहीं की जा सकती, ऐसी चीजों का वो यूज करते हैं माता पिता। एक घर में दो बेटे थे, संपत्ति बांट रहे थे, तो रिश्तेदारों को बुला लिया, सरपंच को बुला लिया और संपत्ति बांटने लगे। तो सरपंच ने कहा, गांव वालों रिश्तेदारों ने कहा कि पिताजी को तो बुलाओ, वो क्या चाहते हैं उनसे भी तो पूछो। बेटा ने कहा उनकी क्या जरूरत, आप तो बराबर बराबर बांट दीजिए। पिता ने सुन लिया, पिता को बुलाया गया, कहा भाई देखो जिसकी संपत्ति उसको तो बुलाएंगे, ऐसे कैसे बांट देंगे। पिता आया, कहा बताओ इनको बंटवारा मांग रहे हैं। पिता ने कहा आप लोग कौन होते हैं बंटवारा करने वाले, संपत्ति किसने कमाई, कहा आपने। कहे तो असली हकदार कौन, बोले आप हैं। तो कहे बांटने वाला कौन, कहे आप ही बांटेंगे। कहा मेरी संपत्ति जीते जी मैं किसी को बांटूंगा नहीं, तुम जीते जी मेरी संपत्ति बंटवा रहे हो, बांट रहे हो, तुम लोग जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और बेटों से कहा जब तक मैं जी रहा हूं इस संपत्ति का असली हकदार मैं हूं, जब मेरी सेवा होगी जीवन का अंत हो जाएगा, यदि सेवा करोगे तो खा लेना, और जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन इनको बुला लेना और बंटवा लेना। अभी जीते जी कहते हो कि पिता की जरूरत नहीं है, उसकी संपत्ति पर मेरा अधिकार है, जीते जी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है।
मर जाएंगे तो हम लेके थोड़ी जाएंगे। संसार के लोग कोई लेके गए हैं? जीते जी मैं अपनी संपत्ति को बांट नहीं सकता। सबसे बड़ी संपत्ति तो मेरी तुम हो। जब तुम ही बट गए तो मेरे पास बचा क्या? मैं कम से कम इस संपत्ति को अपने पास रखूंगा, नहीं बांटा। सही बात है। जिसकी संपत्ति वो बांटे, जिसको देना है दे, दूसरे का क्या अधिकार बनता है? तो इस प्रकार से मैं ये कह रही थी कि कंजूसी करने की आवश्यकता नहीं है, या इतना धन कमाने की भी आवश्यकता नहीं है कि अपने शरीर पर हम खर्च ना कर सकें। अपने बुढ़ापे का कुछ बचा करके बढ़िया से अपने लिए रूम बना लो। सुगर भाई ने बनाया कि नहीं बनाया? बनाया है। अपना बिल्कुल लेट बाथ, अलमारी, अपना पलंग, अपनी ज़रूरतों का बिल्कुल अभी बना लो। बुढ़ापे में कोई बनाते नहीं। तुम अपने बच्चों के लिए करोगे, वो अपने बच्चों के लिए करेंगे, कोई फिर तुम शिकायत भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने माता पिता के लिए, अपने लिए करो, अपने बच्चों के लिए भी करो, लेकिन किसके लिए कितना करना है इसका ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। साहब कहते हैं कि लड़का बहुआ रे बोली बोले, कुछ रहेगा तो नहीं कहेंगे कि बूढ़ा मर ना गए हो, और सब दे दोगे तो कहेंगे अब तो अब इनकी कौन सेवा करे। होता है ना, बुढ़ापे में बच्चों को बड़ा वजन होता है। माता पिता 4 बच्चे पाल लेते हैं बड़े खुशी से, क्योंकि बच्चों का करना, बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन बुढ़ापे में सेवा करना बड़ा। और कुछ बूढ़े लोग ऐसे होते भी हैं जो शांत नहीं रहते, चुप नहीं रहते, खाने पीने में संयम नहीं करते। इसलिए भाई साधना कर लो। साधना करोगे, संयम करोगे, मन को रोकोगे, जीभ को रोकोगे तो सेवा हो जाएगी। यदि जीभ को नहीं रोकोगे, मन को नहीं रोकोगे, कुछ सेवा करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए पके आम बनो, मीठे आम बनो। अब कड़वाहट या खटास को त्याग दो। नहीं आज तो बड़ा ही खाना है, पूड़ी ही खाना है, हलवा ही खाना, पच नहीं रहा, बिस्तर ही को गंदा करना है। कितने दिन तक बहू बेटा सेवा करेंगे? उनको भी बहुत काम होता है। इसलिए भाई संयम से रहो। 3 टाइम खाते थे 2 टाइम कर दो, और 2 टाइम खाते थे तो धीरे धीरे 1 टाइम कर दो। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए ना जियो। कितने बूढ़ों का हाथ पैर चलता है तो अपना बेसन रांधने लगते हैं कढ़ाई में है ना, ये सब काम अपना बनाने लगते हैं, दुकान से मंगा लेते हैं। तो इसलिए पैसे बचा के मत रखना कि बहू बेटा नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, दुकान से। सुमेधा तो कहती है कि अपने लिए कुछ बचा के चलो तो बढ़िया मन पसंद का खा लेना। ऐसा करना नहीं, मन को मार के रहो। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। खाने के लिए नहीं जी रहे हम, आदमी जीने के लिए खा रहा है। वो व्यक्ति सुखी होता है कि जीना है भाई, जब तक जीवन है तो खा लेते हैं। जो मिला, अन्न देवता का अनादर ना करो। बहू ने जैसा बना करके दे दिया है, जो तुमको रुचता पचता है थोड़ा सा खा लो। हमारे पिताजी को देखिए आप लोग, रोटी कभी शिकायत नहीं करते, पानी में डुबा करके। आपको देखने से लगेगा बिल्कुल गरीब है, कुछ नहीं है, कहाँ का भिखारी आ गया। इस तरह से अपनी ज़रूरतों को, अपने जीवन को उन्होंने साध लिया है। लोग कुछ भी कहें, अपने में मगन रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इस प्रकार से हम सबको जीवन जीना है। साहब कहते बरस 60 70 के भीतर केस सफेद भयो, कपित बात घेर लियो है, नैनन नीर बहो, जन्म सब धोखे में खोय दियो। जन्म कैसे खो दिया? कफ पित्त बात घेर लेते हैं, है ना। और आदमी चाहे जितना संयम से रहे, कुछ ना कुछ बीमारी, मशीन है, बिगड़ती है। रिपेयरिंग करने के लिए बच्चे आपसे पूछते नहीं हैं। कोई कोई बच्चा है जो पूछ लेता है। अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को लेके गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे, ये भी नहीं पूछेंगे कुछ लाना है, इलाज कराने चलना है। इसलिए अपना ध्यान खुद रखो। ज़्यादा बीमारियां खाने पीने से होती हैं। ये कफ पित्त बात, इनसे ही हमारी नस नाड़ियाँ चल रही हैं।
है ना। इनको संयमित रखिए। फिर भी कुछ हो जाता है तो कुछ दवाइयाँ सीख लीजिए, देसी दवाइयाँ, कुछ खान पान का संयम, कुछ व्रत उपवास। व्रत करने का मतलब 24 घंटे भूखे रहो ऐसा नहीं। बहू ने अभी बना करके नहीं दे पाया है तो सोच लो आज व्रत है थोड़ी देर। हमने ऐसे सियानों को देखा है, रूम में रहते हैं, कुर्सी लेके बाहर आ गए, अब बैठे, बोल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है, बोलते ही नहीं, चाहे सुबह से शाम हो जाए वो बोलते ही नहीं। जिस घर में बूढ़े बोलते नहीं हैं उस घर में बहुएं बहुत ध्यान रखती हैं और उनकी इतनी अच्छी सी सेवा होती है कि बोलने वालों की जितनी सेवा नहीं होती है, इतने अच्छे से सेवा होती है, वो बोलते ही नहीं हैं। मैंने 2 सियानों को ऐसा देखा, उनकी बहुत अच्छी सेवा हुई और उनका जीवन ऐसे ही बीत गया बिना बोले। ऐसा नहीं कि वो गूंगे थे, लेकिन बोलते नहीं थे, वो व्रत करते थे। रोज बहुएं देती थी, खा के कुर्सी लेके अंदर चले गए। जब खाना है तो फिर कुर्सी लेके बाहर बैठ गए, देख रहे लेकिन बोल नहीं रहे। शुगर के पेशेंट्स थे, लेकिन जो आता था घर में बहू उनकी खाने को देती थी, दवाई भी देती थी, केला है, मिठाई है, जितना लगता था मना नहीं करते थे। कितने लोग शिकायत करते हैं खाने को नहीं देते और खाने को देता, हाँ रहने दो रहने दो, अपने लिए रख लो। अरे भाई दे रहे हैं तो स्वीकार करो, नहीं दे रहे हैं तो शिकायत मत करो। इस प्रकार का बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा जीवन हमको बनाना, समझदारी से जीवन जियो। तो यहाँ बरस 60-70 के भीतर केस सफ़ेद उस समय शायद नहीं होते रहे होंगे, आजकल तो 15-16 में भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी बाल पक जाते हैं। बाल पकने के साथ मन को पका लो, इसका मतलब ये है कफ पित्त बात बीमार हो शरीर, इसके पहले ही हम सबको क्या करना चाहिए, शरीर की आसक्ति, शरीर का मोह त्याग देना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा काम कर लेता है, शरीर के मोह को, आसक्ति को त्याग देता है, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। मरना तो पड़ेगा और मर ना जाए ये चिंता छोड़ो, उचित इलाज करवाते रहो, संयम खान पान में रखो और यदि मौत आ जाए तो उसका स्वागत करो। हमारे यहाँ एक संत आते थे, वो कहते थे गठरी मोटरी बांध के बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, कभी भी जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हम सबको गठरी मोटरी बांध लेना चाहिए, कभी भी मौत को रोज देखो। अभी 8 दिन से मुझे लग रहा है कि आश्रम में इतना समय जा रहा, मेरा जल्दी से काम नहीं हो पा रहा है। एक दिन मैं भी इस शरीर को छोड़ करके, इस आश्रम को छोड़ करके चली जाऊंगी। अभी तक उतनी गहराई से मैंने कभी सोचा नहीं था, अब विचार आता है कि एक दिन ये हम लोग कैसे लग रहे, 1 साल में इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर फुर्सत। कोई गारंटी 1 साल में इतना हम कर पाएंगे, 1 दिन में इतना कर पाएंगे, 1 घंटे में इतना कर पाएंगे? एक क्षण का पता नहीं कब हमारा अधूरा काम छोड़ करके हम चले जाएं। ये बाहर का काम कभी पूरा नहीं होता, इसलिए मौत को रोज याद करो, मौत की रोज तैयारी करो कि कभी भी जीवन समाप्त हो सकता है। ये होगा नहीं होगा, रहने वाले लोग कर लेंगे और नहीं भी होगा तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यदि अपना काम नहीं कर पाए तो हमारा नुकसान है। इसलिए साहेब कहते हैं कि अंतिम पॉइंट में साहेब कह रहे हैं, ना गुरु भक्ति ना साधु की सेवा। अब बुढ़ापे में विचार आ रहा है, क्या विचार आ रहा है बुढ़ापे में? ना गुरु भक्ति ना साधु की सेवा, ना शुभ कर्म कियो कहे कबीर, सुनो भाई साधो कहे कबीर, सुनो भाई साधो चोला छूट गयो जन्म सब धोखे में खोए दियो। साहब अफसोस करने वालों पर ये भजन बनाए, ना गुरु भक्ति, गुरु की भक्ति नहीं कर पाए, ना साधु की सेवा, ना साधु की सेवा कर पाए, ना शुभ कर्म कियो, तीनों काम नहीं किए। जो गुरु की भक्ति नहीं करता वो साधु की सेवा भी ना शुभ कर्म कर पाता है। यहाँ पर रोहित भाई आए हैं,
1 साल से प्रवचन सुन रहे हैं और इतना गुरुदेव जी के प्रति, इस आश्रम के प्रति इतना इनकी श्रद्धा, इतना समर्पण भाव। कल कह रहे थे साहिब जी हमारे साथियों से, आप तो रोज झाड़ू पोंछा करते हैं, आज हमें करने दीजिए। जब से आए हैं भोजन में भी सहयोग कर देते हैं, जानते हैं कि यहाँ साध्वियाँ कम हैं। और कम की बात नहीं, उनके मन में भाव है, नहीं तो लोग कहाँ सोचते हैं। बर्तन भी साफ करते हैं, आश्रम में गिरीश शर्मा जी के साथ आश्रम के सेवा का कार्य भी कर रहे हैं। यहाँ पर हर तरह से वो समर्पित हैं। वो साधु गुरु की भक्ति है उनके मन में, तब वो साधु की सेवा कर रहा है और शुभ कर्म भी सारा काम कर रहा है। और संकल्प लिया है कल उन्होंने कि कभी भी अपने जीवन में जड़ मूर्तियों की पूजा नहीं करूँगा, कभी भी अंगूठी या ताबीज नहीं बांधूंगा, किसी प्रकार का कोई नशा व्यसन नहीं करूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा। कल वचन दिया है, दीक्षा ली है। इस प्रकार से अपने जीवन को निर्मल पवित्र बना करके अपने जीवन का उद्धार करूँगा। कितना बढ़िया उनका भाव। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, ना गुरु भक्ति, न साधु की सेवा, ना शुभ कर्म, तीनों काम नहीं किए, जीवन बिल्कुल बेकार। साहिब कहते कहें कबीर सुनो भाई साधो, हे भाई साधो, अपने आप को साध लो। कहें कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो, जैसा मिला था वैसा ज्यों के त्यों भी नहीं रहा, उसको बिगाड़ दिए। साहिब कहते हैं ना, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया झीनी रे झीनी। हम अपनी चादर में दाग लग, ये भी बता रहे थे हमने बहुत दाग लगाए साहब, कल बता रहे थे कि बहुत दाग लग गए साहब, लेकिन अब उसको धोने का काम हम सबको धोना है, सबको। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने चादर में दाग ना लगाया हो। दुल्हन काहे नांगिया धुलाई, ये भजन डल चुके हैं। ए मनोवृत्ति, तूने अपने अंतःकरण में कितने दाग लगा लिए, इसको धुल। अब सदगुरु की शरण में जाकर के हमको चादर को धुलने का काम करना है, इस मानव जीवन को सफल सार्थक बनाने का काम करना है। जो व्यक्ति इस प्रकार से जीवन जीने लगता है उसका जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। तो मेरा निवेदन है कबीर आश्रम देवरी चैनल से कि ऐसे विचारों को आप सुनिए। आज यूट्यूब पर भरमार है, मुझसे भी अच्छे समझाने वाले हैं, गाने वाले हैं। मीराबाई ने तो करताल में गाया, एक तंबूरे में गाया है ना, एक तारा में। नारद जी ने करताल में गाया, हमारे भक्त रात में तारे लेकर के गा रहे थे, हमारे पास तक आवाज़ जा रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी मिली कि चलो आश्रम बनाने का मुझे कुछ तो खुशी मिली। आप जैसे भक्तों के आने से मुझे कल बहुत खुशी हुई कि आप लोग सेवा भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं और खुद भजन भी गाते हैं और भजन सुनाए भी। अभी इनके भजन भी हमको सुनना है, तो सत्संग को हम यहीं विराम दे रहे हैं, अपनी वाणी को यहीं विराम दें। आप लोग एक भजन गाइए, इसके बाद गुरु वंदना होगी और सत्संग को समाप्त किया जाएगा। दे दीजिए की जय। इसको दे दो माइक। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, सभी संत महापुरुषों की जय। अर्चनीय वंदनीय प्रातः परम पूज्य साध्वी जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आत्मस्वरूप भाइयों, लक्ष्मी स्वरूप माताओं एवं बच्चों, एक छोटा सा भजन सुनाना चाहता हूँ, जो कुछ गलतियाँ हो क्षमा करें। जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है, तो हम पुर के रहने वाले करते सबसे प्यार है। जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है, तो हम पुर के रहने वाले करते सबसे प्यार है। आओ जिसको पार होना है, गुरु ने नाव बनाई है।
हाँ इस नौका में बैठ के सो हम धनी रमाई है। आओ जिसको पार होना है गुरु ने नाव बनाई है। इस नौका में बैठ के सो हम धनी रमाई है। राग द्वेष को दूर भगाओ कहते बारंबार है। तो हम पुर के रहने वाले करते सबसे प्यार है। जाते हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है। तो हम पुर के रहने वाले करते सबसे प्यार है। हम सब का है एक ही नारा गुरु मेरे अवतार हैं। करने आए हम सबको वो भव सागर से पार है। सतगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार है। तो हम पुर के रहने वाले करते सबसे प्यार है। जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है। तो हम पुर के रहने वाले करते सबसे प्यार है। जो कोई तुमरे द्वार पे आता करते सबसे प्यार है। पापी पुण्य जो कोई आता करते भव से प्यार है। जो कोई तुमरे द्वार पे आता करते सबसे प्यार है। पापी पुण्य जो कोई आता करते भव से पार है। जान के अपने आप को हो जाता दिलदार है। तो हम पुर के रहने वाले करते सबसे प्यार है। जाते हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है। तो हम पुर के रहने वाले करते सबसे प्यार है। भक्तों के उद्धार के खातिर धरती पर वो आते हैं। निराकार हो करके भी साकार रूप धर आते हैं। भक्तों के उद्धार के खातिर धरती पर वो आते हैं। निराकार हो करके भी साकार रूप धर आते हैं। धोखे में मत रहना भाई आए कृष्ण मुरार है। सो हम पुर के रहने वाले करते सबसे प्यार है। सजाते हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है। तो हम पुर के रहने वाले करते सबसे प्यार है। तो हम पुर के रहने वाले करते सबसे प्यार है। तो हम पुर के रहने वाले करते सबसे प्यार है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। सभी हरि भक्तों की जय। आज के आनंद की जय।